Morning students, today we will discuss about the nomenclature of amines. एमिनो कंपाउंड्स का nomenclature हम करेंगे जिसमें हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शरी एमीन इन सब का डिस्कशन करेंगे कि how you can do naming for amines compound. Now first of all, what are amines? amines होते क्या हैं? जो एमीन्स होते हैं आपके दैट आर अमोनिया डेरिवेटिव्स. अमोनिया क्या होता है आपका? अमोनिया इज NH3. जस्ट NH3 इज नोन एज अमोनिया. ठीक है, तो इस NH3 का अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं देन यू विल गेट RNH2, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन्स. ठीक है, देन आप अगर उनसे फिर फर्दर एक हाइड्रोजन रिमूव करें और एक और एल्काइल ग्रुप लगा दें देन यू विल गेट R2NH विच आर नोन एज सेकेंडरी एमीन्स. और फर्दर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें इससे और एक और एल्काइल ग्रुप लगा दें देन यू विल गेट R3N विच आर नोन एज टर्शरी एमीन्स. ठीक है, तो इन जनरल यानी कि आपका जो NH2 ग्रुप है, अगर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एमीन आपकी क्या होगी? प्राइमरी एमीन होगी. और अगर NH ग्रुप प्रेजेंट है जिसको कि हम इमिनो ग्रुप बोलते हैं देन इट इज़ नोन एज सेकेंडरी एमीन. और अगर N यानी कि यू कैन से योर टर्शरी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है इन दैट केस इट इज़ नोन एज टर्शरी एमीन. ठीक है, तो पता चल गया प्राइमरी एमीन क्या होते हैं? RNH2. सेकेंडरी क्या होंगे? R2NH. एंड टर्शरी क्या होंगे? R3N. ठीक है, तो बारी बारी से हम इन सब का नोमेनक्लेचर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू कैन डू नेमिंग ऑफ प्राइमरी एमीन्स. प्राइमरी एमीन्स का आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? प्राइमरी एमीन्स क्या होंगे? RNH2 यानी कि जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n + 1 NH2 और सफिक्स आपने क्या लगानी है? एमीन लगानी है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर. सपोज करो आपका कंपाउंड है CH3NH2, सिंपलेस्ट कंपाउंड. तो कॉमन सिस्टम में तो आपने क्या करना है? कॉमन सिस्टम में आपको एल्काइल एमीन. ठीक है, तो जैसे इसका नेम हो जाएगा मिथाइल एमीन. और IUPAC सिस्टम में क्या होगा? मीथेन. मीथेन का ई स्ट्रक ऑफ करना है क्योंकि हमें सफिक्स लगानी है एमीन जो कि वोवल से स्टार्ट है, तो इसका नेम हो जाएगा मिथेनामीन. ठीक है, नेक्स्ट मेंबर है सपोज आपका C2H5NH2, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इथेनामीन IUPAC नेम. और इथाइल एमीन आपका कॉमन नेम. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट मेंबर सपोज करो आपका है C3H7NH2. इन दैट केस दिस इज प्रोपेनामीन. और कॉमन नेम में अगर मैं इसको अभी खोल के लिख दूं, अगर ये स्ट्रेट चेन में है CH2NH2, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड N प्रोपाइल एमीन. और अगर मैं NH2 को सेकेंडरी कार्बन एटम पर लगा दूं देन दिस इज आइसोप्रोपाइल एमीन. ठीक है, IUPAC नेम में अब नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3. तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा. ठीक है, इसको आप जो है प्रोपेनामीन भी लिख सकते हैं और प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं. 1 पोजीशन को मेंशन करें या ना करें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ योर प्राइमरी एमीन्स. नाउ हाउ यू कैन
do naming for secondary amines. सेकेंडरी अमीन्स आपके क्या होंगे, क्या बताए थे मैंने, R2NH। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा इनका, CnH2n+1, ठीक है, और ट्वाइस NH, ये इनका जनरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और अब आपके सेकेंडरी एमीन जो रहेंगे, इसमें आप देख रहे हैं आपका इमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी एक आप सेकेंडरी प्रेफिक्स लगाएंगे, सेकेंडरी प्रेफिक्स आपकी लगेगी एन एल्काइल, ठीक है, और एक आप सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे जो कि आपकी रहेगी एमीन, ठीक है। तो यानी इन जनरल इनका नेम आपका क्या रहेगा, एन एल्काइल, फिर जो भी आपका वर्ड रूट रहेगी जितने भी कार्बन एटम की चेन के अकॉर्डिंग एमीन, ये रहेगा इनका नाम, ठीक है। तो बारी बारी से देखिए, हम सिंपलेस्ट केस से लेके चलते हैं। सिंपलेस्ट केस आपका क्या है, जब आपके ये दोनों आपके मिथाइल ग्रुप हैं। जब दोनों मिथाइल ग्रुप हैं तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप कॉमन सिस्टम की बात करें तो कॉमन सिस्टम में ये आपका क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एमीन हो जाएगा। और अगर IUPAC सिस्टम की बात करें तो अब क्या होगा, देखो मैंने बताया है एन एल्काइल, एक ग्रुप आपका जो है सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और एक आपका पेरेंट रहेगा। तो देखो क्या इसका नाम रहेगा, एन मिथाइल, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले लो पेरेंट और किसी को भी वो सब्स्टिट्यूएंट, एन मिथाइल, और आपका क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन एटम है, वर्ड रूट भी आपका मिथेनामीन, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने कर दिए एक डिफरेंट कर दिया। इस केस में अब क्या होगा, इस केस में कॉमन सिस्टम में यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपके दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। तो अल्फ़ाबेट्स में आपके क्या होता है, ई पहले आता है, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन। अगर मिथाइल इथाइल एमीन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और IUPAC के लिए अब क्या रूलिंग है, IUPAC के लिए रूलिंग है कि जो आपका स्मॉलर होता है, स्मॉलर सब मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो आपका होता है, दैट एक्ट्स एज सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेना है आपने, और जो लार्जर है वो आपने पेरेंट लेना है, ठीक है। तो यानी क्या नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का, सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका मिथाइल, एन मिथाइल। अब ध्यान रखना आप, ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी जस्ट रुक मिनट, पहले इसका नेम कंप्लीट करते हैं। एन मिथाइल, पेरेंट आपका क्या है, इथाइल, तो एन मिथाइल इथेनामीन, ये आपका इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन मैंने लिखा है, एन जो लिखा है ये कैपिटल लिखना है आपने, ये स्मॉल एन नहीं लिखना, ठीक है। स्मॉल एन जो आपका होता है वो आपका नॉर्मल, जैसे आप एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप यूज़ करते हैं कॉमन सिस्टम में, वहाँ यूज़ होता है। यहाँ इस एन का मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूएंट आपका अटैच है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। जनरली क्या होता है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है वो कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कार्बन को मेंशन नहीं करते। कार्बन के अलावा अगर और किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो हम उसको मेंशन करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए हमने यहाँ एन लिखा है। एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, की नाइट्रोजन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, राइट। और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए, सपोज आपका है CH3NH CH2 ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक आपका है मिथाइल और एक आपका है प्रोपाइल, ठीक है। तो क्या पहले आता है, अल्फ़ाबेट्स में M पहले आता है, P बाद में आता है,
तो इसका नाम आपका हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल एमीन। ये हो गया कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो स्मॉलर जो है आपका वो सब्सटीट्यूएंट रहेगा तो एन मिथाइल, और लार्जर आपका पेरेंट रहेगा तो प्रोपेनामीन। ये आपका इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। ठीक है। अब सपोज करो मैंने इसको जो प्रोपाइल ग्रुप है उसको ब्रांचिंग में ले लिया। अगर ये कंपाउंड है आपका तो क्या नेम रहेगा आपका? अब ये ग्रुप आपका, एक ग्रुप क्या है, मिथाइल है, और एक आपका आइसोप्रोपाइल है। तो क्या होता है आपका, आइसोप्रोपाइल पहले आता है, आई पहले आता है मतलब अल्फ़ाबेट्स में, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर आईयूपीएसी की बात करें तो अब 1 2 3 ऐसे पहले नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की, और सेकंड पोजीशन पर आपके ये सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2n मिथाइल। क्लियर है कि सेकंड पोजीशन पर आपका n मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और चेन कितने की बनी है, 3 की बनी है, तो प्रोपेनामीन। ठीक है। तो ये आपने सेकेंडरी एमीन्स में ध्यान रखना है। अगर आपका मिक्स्ड एमीन है तो कॉमन सिस्टम में यू हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और अगर आईयूपीएसी सिस्टम की बात करें तो उसमें जो स्मॉलर ग्रुप है अल्काइल ग्रुप वो आपका सब्सटीट्यूएंट रहेगा, और जो लार्जर है दैट विल बी योर पेरेंट चेन कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड। ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्शरी एमीन्स की, कि टर्शरी एमीन्स को आप किस तरह से नेमिंग करेंगे टर्शरी एमीन्स की। तो टर्शरी एमीन्स आपके क्या होंगे, R3N, R3N। ठीक है। और इनका अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो अब क्या हो जाएगा, CnH2n+1 और थ्राइस n। ठीक है। और इनके लिए आप एन एल्काइल सेकेंडरी प्रेफिक्स यूज़ करेंगे, और एमीन तो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा ही। तो इन जनरल देखिए इनका नेम क्या हो जाएगा, इन जनरल इनका नेम हो जाएगा NN डाई एल्काइल, अगर ये सेम है, अदरवाइज N एल्काइल, और आपका डैश डैश जो भी आपका पेरेंट कंपाउंड होगा एमीन। इस तरह से आपने इनकी नेमिंग करनी है। ठीक है। ये आपकी जो है सेकेंडरी प्रेफिक्स रहेगी और ये आपकी सेकेंडरी सफिक्स रहेगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। सपोज करो फर्स्ट केस में आपके जो ये तीनों ग्रुप प्रेजेंट हैं ये सेम है, तो कॉमन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप क्या करेंगे, ट्राई मिथाइल एमीन। ठीक है। अब आईयूपीएसी सिस्टम में आपको करना है NN डाई एल्काइल, तो आप लिखेंगे NN, जैसे कार्बन के साथ जब सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है तो आप पोजीशन नंबर रिपीट करते हो, जैसे सेकंड पोजीशन पे है तो 2 2 ऐसे आप रिपीट करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आपका रिपीटिशन होगी नाइट्रोजन की, NN लिखेंगे आप, और क्योंकि ये दोनों सेम है तो NN डाई मिथाइल, और एक आपका पेरेंट रहेगा, तो ये क्या हो गया, मिथेनामीन। ये तो दोनों सेम थे, तो यहाँ तीनों सेम थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको। अब सपोज कीजिए आपका है NCH3CH3 और एक आपका हो गया C2H5। ठीक है। तो कॉमन नेम के टाइम अब आपके सब्स्टिट्यूएंट देखिए कौन कौन से हैं। आपका है मिथाइल है और इथाइल है, तो M पहले आता है या ई पहले आता है, तो इसीलिए आपका नेम हो जाएगा इथाइल। अब आपके मिथाइल 2 हैं तो डाई मिथाइल। अच्छा ये ध्यान रखिए, कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि डाई मिथाइल को कंसिडर कर लेते हैं। आपका जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज़ मिथाइल, वो डाई मिथाइल नहीं है। तो ये जो प्रेफिक्स आपने इसके लिए यूज़ करी है डाई, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है। तो ई पहले आता है तो इथाइल डाई मिथाइल, और आपका क्या हो गया
एमीन, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब IUPAC नेम की बात करें तो पेरेंट आपका कौन सा रहेगा, बिगर पेरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये पेरेंट हो गया। अब दो सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो NN दोनों सेम है, डाईमिथाइल, और 2 कार्बन एटम का आपका पेरेंट बना है तो इथेनामीन। तो ये इसका हो गया IUPAC नेम, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें अब मैं ये दोनों भी अलग कर देती हूँ। इन दैट केस आप क्या करेंगे, देखिए मैंने अब ये C2H5 कर दिया एक और, ठीक है। अब कॉमन में तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ई पहले आता है तो डाई इथाइल और मिथाइल एमीन, ये आपका इसका हो गया कॉमन नेम। अब IUPAC नेमिंग करते टाइम एक आपका बिगर एल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, ये पेरेंट हो गया। अब आपका ये वाला जो इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, ये सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इन सब्सटीट्यूएंट्स को भी आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। कैसे कि पहले नाइट्रोजन के साथ लिखेंगे आप इथाइल, N इथाइल, देन लिखेंगे N मिथाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लिया आपका, इसकी नेमिंग हो गई, इसकी नेमिंग हो गई। अब पेरेंट आपका 2 कार्बन एटम का बचा हुआ है तो N इथाइल, N मिथाइल, इथेनामीन आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह से आप जो है टर्शरी एमीन्स की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।